नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, इस वर्ष जो बच्चे फाइनल में आए हैं, हायर एजुकेशन में जो फाइनल में इस बार स्टूडेंट आए हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ बदला हुआ है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष हम तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हम दे चुके हैं और अब हम तीसरे वर्ष में एनईपी के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। जो तीसरे वर्ष का कोर्स है, सिलेबस है, वो संपूर्ण बदला हुआ है। अभी तक जैसा हम पढ़ते आए उसमें भी परिवर्तन है, साथ ही साथ एनईपी के अंतर्गत हम जो मेजर माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते रहे उसमें भी बदलाव है। फाइनल में आकर हम देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव हैं। मैंने पिछले वीडियो में इस तरह की चर्चा की है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे जो विमर्श करने वाला हूं वो इतिहास विषय के मेजर सब्जेक्ट के ए ग्रुप के बारे में चर्चा करूंगा। अब मेजर विषय जो बच्चों ने इतिहास में लिया है, इतिहास को अपना मेजर सब्जेक्ट चुना है, उनको दो ऑप्शन मिलने वाले हैं, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। इन दो ग्रुप में से कोई एक ग्रुप में आप अध्ययन कर सकते हैं। सभी जो पेपर हैं ए और बी के, दोनों पेपर, उनमें काफी कुछ बदलाव है। आज इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं बीए फाइनल इतिहास मेजर सब्जेक्ट के ए ग्रुप के बारे में। तो इसमें हम चर्चा करेंगे मेजर जो फर्स्ट प्रश्न पत्र है, पहला पेपर है, क्या सिलेबस है, आज उस सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, अपने मित्रों के साथ जो इस वर्ष फाइनल की परीक्षा में बैठने वाले हैं उन्हें भी ये शेयर करें, और इस वीडियो में जो सिलेबस है वो मैं साथ ही साथ स्क्रीन पे आपको दिखाता जाऊंगा और थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, इसमें हम आज चर्चा करेंगे ग्रुप ए के पहले पेपर के बारे में, मेजर फर्स्ट पेपर। तो देखिए क्या है मेजर फर्स्ट पेपर में इस बार हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत की जीवंत परंपराएं, लिविंग ट्रेडिशन इन एंशिएंट इंडिया। जो भारत की परंपराएं हैं उनके बारे में इस पेपर में हमें पढ़ना है। ग्रुप ए में जो फर्स्ट पेपर है मेजर का, उसमें हमें पढ़ना है। मुख्य प्रश्न पत्र ए ग्रुप, परंपराएं और रूढ़ियां। इनको अगर देखा जाए तो काफी कुछ साम्य सा लगता है, लेकिन साम्य है नहीं। परंपराएं सकारात्मक होती हैं जो आगे चलकर हमें लाभ देती हैं, और रूढ़ियां हमेशा ही नुकसानदायक होती हैं। कई लोग इनको जोड़ देते हैं। परंपराएं प्रायः स्वस्थ होती हैं, स्वस्थ परंपराएं जिनका हम अनुपालन करते हैं। तो इस पेपर में हम भारत की जीवंत परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे जो हम आदिकाल से वर्तमान तक येन केन प्रकारेण उनको अपने जीवन में जीते आए हैं। तो आप अब इस पे सिलेबस पर गौर फरमाएं कि इसमें क्या क्या है खास। यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है इस पेपर के अंतर्गत। तो यूनिट फर्स्ट है लिविंग ट्रेडिशन इन रिलीजन, पॉलिटी, एजुकेशन एंड विजडम। इसमें हमें पढ़ना है धर्म, राजनीति, शिक्षा और ज्ञान में जीवंत परंपराएं। तो इसमें जो चैप्टर है उसमें जीवंत परंपरा, इसकी परिभाषा, भारत में जीवंत परंपराओं के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में,
यानी परिभाषा पढ़नी है। जीवंत परंपरा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की हैं, भारत में कितने प्रकार की जीवंत परंपराएं वर्तमान में प्रचलित हैं, तो उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। और देखें, धर्म परंपरा और इसकी निरंतरता। भारतीय परंपरा के संवाहक भारतीय मंदिर, मठ और घटिकाएं, भारत के तीर्थ, भगवत गीता और रामचरितमानस में सांस्कृतिक मूल्य। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक सांस्कृतिक देश है। यहाँ जो मठ मंदिर हैं, इनमें भारतीय संस्कृताएं, जो परंपराएं हैं, वो पोषित होती रही हैं। तो इनके संदर्भ में ये मठ मंदिर इत्यादि किस प्रकार से भारतीय परंपराओं को जीवित बनाए रखे, साथ ही साथ जो भगवत गीता है या रामचरितमानस है, वो किस प्रकार से इन परंपराओं के पोषण में सहायक रही हैं। इस तरह से इन धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भी हम इन परंपराओं की जो जीवंतता है उसको पढ़ेंगे इसमें। और देखें इसमें क्या है, इस पहली यूनिट में ही और क्या है। इसमें तीसरा चैप्टर है राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा में प्राचीन भारतीय नैतिकता और परंपराओं का प्रतिबिंब, गुरु शिष्य परंपरा, संस्कृत, हमारी विरासत और पहचान। यानी हमें भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था की पारंपरिक क्या व्यवस्थाएं रहीं उनके बारे में जानना है, पढ़ना है इसमें। और शिक्षा की क्या व्यवस्था रही, गुरु शिष्य परंपरा क्या है, संस्कृत हमारी कैसे विरासत को पोषित करती रही, इन सारी व्यवस्थाओं को इसमें हमें पढ़ना है। और देखें इसके अगले अध्याय में क्या है, इकाई 1 में चौथा अध्याय है पर्यावरण जागरूकता और जल संरक्षण प्रथाएं, आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता, प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां, परंपराएं, संरक्षण और संवर्धन। जैसा कि हम फर्स्ट ईयर में भी देख चुके हैं, फर्स्ट ईयर में जो मेजर पेपर है उसकी एक यूनिट में प्राचीन चिकित्सा पद्धति के बारे में है, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि की चर्चा है। आयुर्वेद है, प्राचीन चिकित्सा है जो प्राकृतिक चिकित्सा जिसको हम कहते हैं, तो वो हमने पढ़ा। वही सब कुछ हमें इसमें और डिटेल में पढ़ना है कि ये कौन सी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो भारत में प्रचलित रहीं, तो इनके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ पर्यावरण जागरूकता और जल प्रबंधन हम देखेंगे। जितने भी भारत में राजे रजवाड़े हुए, उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण और जल प्रबंधन पर बहुत सारा काम किया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यदि हम देखें इतिहास में मिलता है सम्राट अशोक का, जिसने अपने धर्म अभिलेखों में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है। वो कहता है थेर शुश्रूषा अपने धर्म अभिलेख में, यानी वृक्ष लगाओ और उनका संरक्षण करो। तो इस तरह की जो हमारी प्राचीन भारतीय परंपराओं में पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए बात कही गई है, उसके संदर्भ में हमें इस एक यूनिट में पढ़ना है। तो ये पहली यूनिट है। अब हम सेकंड यूनिट देखते हैं, इसमें क्या है। देखें, सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे लिविंग ट्रेडिशन इन आर्ट, क्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल, कला, शिल्प और वस्त्रों में जीवंत परंपराएं। कला, शिल्प और वस्त्रों में क्या है परंपराएं भारत की। देखें इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। सेकंड यूनिट का ये पहला चैप्टर है भारत के भित्ति चित्र, भारत की लघु चित्रकला, इतिहास और परंपराएं। हम जानते हैं जो प्राचीन मानव था वो अपनी अभिव्यक्ति को पाषाण भित्तियों पर उकेरता आया है। ये हमने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है हमने। जो हमने मेजर का सेकंड पेपर है उसमें प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के रूप में हमने पढ़ा है। तो वही सब यहाँ हमें देखना है कि किस प्रकार से कला का विकास हुआ, चित्रकला का विकास हुआ, वो इस यूनिट में हमें पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है भारत के शिल्प, प्रस्तर मूर्तिकला, धातु और टेराकोटा, शिल्प की परंपराएं और तकनीक, शिल्पकार और शिल्प परंपराओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण।
इसमें हमें ये पढ़ना है पूरा, किस प्रकार से भारत में शिल्प का विकास हुआ। हम बड़े बड़े जो मंदिर देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ, ये कौन सी तकनीक में बने हुए हैं, किस प्रकार के प्रस्तर पर यानी कौन से पत्थर पर इसको निर्मित किया गया है। तो वो सारी कला विधि को इसमें हमें पढ़ना है। टेराकोटा के बारे में भी हमें पढ़ना है। हम सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा के बारे में पढ़ते हैं और वो भी हम फर्स्ट ईयर में पहले पढ़ चुके हैं, सेकंड पेपर में मेजर के। तो ये आपको इसमें कंटिन्यू करना है और इसको और डिटेल में हमें इसको पढ़ना है। और अब देखते हैं इसी सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर कौन सा है। इसमें हमें पढ़ना है भारतीय वस्त्र उद्योग, युगों से प्रचलित पारंपरिक प्रथाएं, मुख्य केंद्र वाराणसी और कांचीपुरम। जो बनारसी साड़ी है या कांचीपुरम साड़ी है, किस प्रकार से वस्त्र उद्योग जो है इन क्षेत्रों में पनपा, कैसे फला फूला, उस संदर्भ में हमें इसमें पढ़ना है। और प्राचीन वस्त्र उद्योग के बारे में जानना है कि किस प्रकार से भारत की प्राचीन वस्त्र परंपरा रही है। तो इस सेकंड यूनिट में हमें इसको पढ़ना है। अब आइए देखते हैं थर्ड यूनिट। इस थर्ड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे लिविंग ट्रेडिशन इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, डांस एंड थिएटर। प्रदर्शन कलाओं में जीवंत परंपराएं, संगीत, नृत्य और रंगशाला। तो इसमें हमें ये पूरी परंपरा देखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं जहाँ हमें रंगमंच मिलता है, एक हमें इस प्रकार का थिएटर मिलता है जहाँ इस प्रकार की परंपराएं निभाई जाती रहीं। क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में एक डांसिंग जो गर्ल है उसकी भी मूर्ति मिली है, स्त्री की मूर्ति है, नृत्यांगना की मूर्ति। तो वो नृत्यांगना की मूर्ति है, इसका मतलब कहीं ना कहीं संगीत है, कहीं ना कहीं गीत है, क्योंकि जब गीत और संगीत होगा तभी डांस होगा। तो भारत में ये परंपरा किस प्रकार से विकसित हुई, क्या इसकी आर्ट्स हैं, किस प्रकार इसका निर्माण हुआ, कैसे ये डेवलप हुआ, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, इस यूनिट में हमें पढ़ना है। और देखें इसमें अगला अध्याय क्या है। इसमें भारतीय नाटकों एवं नाट्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मुख्य पहलू, महत्वपूर्ण नाटक परंपराएं, यक्षगान, कुडियुप्पट्टू, मुडियुप्पट्टू। तो ये जो परंपराएं हैं इसमें नाट्यशास्त्र की भी और जो नृत्य परंपराएं हैं उनके बारे में भी हमें कौन कौन सी परंपराएं उनके बारे में इसमें पढ़ना है। और क्या है इसमें, कठपुतली और मुखौटा प्रदर्शन परंपराएं और उनके स्वरूप। हम आजकल भी देखते हैं मुखौटा लगा के जो हमारे कलाकार हैं वो कई प्रकार के अभिनय करते हैं। तो वो क्या मुखौटा परंपरा है, कब से प्रचलित हुई। एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य भी है, उसमें भी इस तरह से मुखौटा लगा के डांस किया जाता है। तो वो क्या परंपरा है। कठपुतली परंपरा जो प्राचीन भारत की एक मनोरंजन की विशेष कला थी, तो उसके बारे में भी कहाँ विकसित हुई, किस प्रकार से ये चली, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। और क्या पढ़ेंगे इसमें हम, भारत के विभिन्न संगीत और नृत्य स्वरूप, शास्त्रीय और लोक संगीत। जो लोक संगीत हैं, लोकगीत हैं, इनके कौन कौन से स्वरूप हैं, कुचिपुड़ी नृत्य क्या है, या और अन्य जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, भरतनाट्यम क्या है, इत्यादि जो भी हैं उनके बारे में पढ़ना है। और इसमें हमें पढ़ना है मेले और त्यौहार। भारत में, क्योंकि भारत जो है वो त्योहारों का देश है, तो इसमें कौन कौन से प्रसिद्ध मेले हैं और त्यौहार हैं उनके बारे में भी हमें इसमें पढ़ना है इस सिलेबस में। अब हम चलते हैं अगली यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 में हम क्या पढ़ना है हमें, देखें इसे। इसमें हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन अब्रॉड एंड इट्स कंटिन्यूटी। तो इसमें हमें ये पढ़ना है विदेशों में भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रसार और इसकी निरंतरता। जैसा कि हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, बृहत्तर भारत के संदर्भ में जो भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से विदेशों में फली फूली, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है।
तो ये हमें इसमें पढ़ना है। इसमें क्या चैप्टर है, आइए देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर है विदेशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान के तरीके, प्राचीन काल में भारत के बाहरी संपर्क का संक्षिप्त इतिहास, विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार में प्राचीन विश्वविद्यालयों और विद्वानों की भूमिका। तो ये हमें इसमें पढ़ना है, कौन कौन से प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय थे, उसमें कौन कौन से विद्वान थे जो किस प्रकार से भारतीय इन व्यवस्थाओं का, यानी विदेशों तक भारत का ज्ञान गया और विदेशी लोग भारत में ज्ञान लेने आए। नालंदा, तक्षशिला, मथुरा, कई ऐसे शिक्षा के केंद्र थे उस समय जिसमें विदेशी लोग भी अध्ययन अध्यापन के लिए आते थे। तो क्या विशेषता थी, कौन कौन से प्रमुख विद्वान थे भारत में, उन्होंने क्या इस भारतीय साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में या अन्य चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने प्रयोग किए, उन सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। और पढ़ेंगे हम इसमें भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रभाव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय महाकाव्यों में वैश्विक प्रभाव, रामायण और महाभारत, अंगकोर, वाट मंदिर, भारत का बहुरूप प्रदर्शक। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, जिसमें महाभारत और रामायण के विशेष संदर्भ में कुछ दक्षिण भारत के जो हमारे ऐसे शिक्षा के केंद्र थे जिनके माध्यम से शिक्षा फली फूली बढ़ी, तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। कुछ ऐसे मंदिर हैं, कुछ ऐसे मठ हैं जिन्होंने इन शिक्षा के प्रयासों को और गति दी, तो वो सारी इस यूनिट में हमें पढ़नी है, जो चौथी इकाई है। ये नवाचार है, नया पेपर है। अब 5वीं यूनिट में देखें क्या सिलेबस है। ए ग्रुप के मेजर फर्स्ट के 5वीं यूनिट क्या है। इसमें है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशंस, यानी उनको प्रोटेक्शन कैसे मिला, जो ट्रेडिशंस वाली संस्थाएं हैं जो इनको चला रही हैं, जो उनको कैसे मिला, उसको हमें इसमें पढ़ना है। जीवंत परंपराओं की सुरक्षा, परिरक्षण, संस्थाएं, तकनीक और कानून, इसके संदर्भ में। और इसमें क्या विशेष है, क्या अध्याय है, वो और देख लेते हैं। आइए देखें। इसमें पहला अध्याय है भारत का संविधान, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51A, सरकारी योजनाएं, अपनी धरोहर अपनी पहचान, प्रासाद। तो जो बड़े बड़े प्रासाद थे, हमारी जो प्राचीन भारतीय धरोहर है, वो इसमें कितना रोल निभाती है, उसके संदर्भ में हमें पढ़ना है। दूसरा 49 और 51A, ये संविधान की कौन सी धाराएं हैं जिन्होंने इस तरह के प्रोटेक्शन को मजबूत किया है, उनके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे अध्याय 1 में। जो सेकंड इसका चैप्टर है वो क्या है, उसमें हम पढ़ेंगे तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। इसमें पर्यटन पर्व, देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन इत्यादि। यदि हम प्राचीन व्यवस्थाओं को देखें तो शंकराचार्य जी ने देशाटन की परंपरा डाली। जो 4 मुख्य पीठ बनाई उन्होंने, उन चारों पीठों पर पूरे भारत के लोग उत्तर के दक्षिण में जाएं, दक्षिण के उत्तर में जाएं, पूर्व पश्चिम चारों तरफ इस प्रकार से उन्होंने 4 प्रमुख पीठ बनाई। और इन 4 जो तीर्थ क्षेत्र हैं, इनमें सभी को अनिवार्य रूप से जाने का एक संदेश दिया कि मोक्ष की प्राप्ति इन तीर्थों में जाकर मिलेगी। और इससे क्या हम पूरे संपूर्ण जो भारत है, भारतवर्ष है, समझ सकेंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, इस तरह से द्वारका पीठ, इन सबको जब हम देखेंगे तो आपस में एक दूसरे से परिचय भी होगा, देशाटन भी होगा, और देशाटन करने से कई लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। तो हम संस्कृति की पहचान भी कर सकते हैं, लोगों के रोजगार की व्यवस्था भी कर सकते हैं, और आध्यात्मिक और धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके माध्यम से हमें इसमें क्या भारत में ये परंपरा थी उसका अध्ययन करना है। और क्या अध्ययन करना है, यूनेस्को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास,
INTACH, यानी ये किस तरह से भारतीय कला और संस्कृति को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। चाहे वो ASI हो, यूनेस्को हो, यूनेस्को ने भी कई सारी भारतीय ऐसी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको लिस्टेड किया है। तो वो कौन कौन सी हैं, और यूनेस्को के जो लिस्ट है जो पूरे विश्व में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, तो उसकी सूची में सम्मिलित होने के लिए क्या विशेष उनकी आवश्यकता है, वो सारी की सारी हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से ये संस्थाएं जो हैं, चाहे वो भारतीय अभिलेखागार हो, वो किस तरह से इनको प्रोटेक्शन करता है, इनका संरक्षण करता है। और क्या पढ़ेंगे इसमें, विश्व धरोहरों की सूचीबद्ध भारत की मानवीय परंपराओं की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जो विश्व धरोहर के रूप में ऐसी सूचीबद्ध हैं, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत है, उसकी मानवीय अमूल्य धरोहर जो है वो क्या है, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से ये इतिहास का फाइनल का, BA फाइनल का इतिहास A ग्रुप का मेजर फर्स्ट पेपर है। आज इस जो एपिसोड है इसमें हम यही चर्चा करेंगे। इसके अगले पार्ट में BA फाइनल के मेजर सब्जेक्ट के ग्रुप नंबर A का सेकंड पेपर, उसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आपने ये वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको सेकंड पेपर भी मिलेगा। ये पूरा का पूरा सिलेबस पूरे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो हम BA थर्ड ईयर में विद्यार्थी इस वर्ष पढ़ेंगे उनके लिए ये है। इसी प्रकार मैं आपको मेजर का जो V ग्रुप है उसके फर्स्ट और सेकंड पेपर कौन से हैं उन पर चर्चा करूंगा। साथ ही साथ माइनर और ओपन इलेक्टिव के लिए कौन कौन से पेपर हैं, कौन कौन से सिलेबस हैं, इस बार सब कुछ अलग अलग होगा, सभी के लिए अलग होगा। तो वो कौन से होंगे वो अगले वीडियो में हम ऐसी चर्चा करेंगे। तो आपने ये वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।